राजा और चित्रगुप्त का लेखा जोखा। बहुत समय पहले एक धर्मप्रिय राजा था। उसने जीवन में अनेकों बार दान पुण्य किए, यज्ञ किए और गरीबों की सहायता भी की। लेकिन उसका स्वभाव कभी कभी बहुत क्रोधी हो जाता था। क्रोध में आकर वह प्रजा को कठोर दंड भी देता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले गए। वहां यमराज के सामने चित्रगुप्त ने उसका पूरा लेखा पढ़ा। एक ओर उसके दान, यज्ञ और पूजा का पुण्य लिखा था, दूसरी ओर क्रोध और अत्याचार के पाप दर्ज थे। दोनों पलड़े बराबर हो गए। तब यमराज ने कहा, राजन, तुम्हें पहले अपने पापों का दंड भोगना होगा, फिर पुण्य का फल मिलेगा। पहले नरक जाओ और फिर स्वर्ग। यह सुनकर राजा समझ गया कि मनुष्य का हर कर्म गिना जाता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। दो व्यापारी जिसने दान नहीं किया। एक नगर में एक धनी व्यापारी था। वह सोना, चांदी और धन दौलत तो खूब कमाता था, लेकिन उसके मन में दया नहीं थी। भूखे को कभी भोजन नहीं दिया, प्यासे को कभी पानी नहीं पिलाया, मंदिर में कभी चढ़ावा नहीं चढ़ाया। उसकी मृत्यु के बाद जब वह यमलोक पहुंचा तो चित्रगुप्त ने कहा, इसके पास पुण्य का कोई हिसाब ही नहीं है। केवल धन इकट्ठा किया, लेकिन किसी की मदद नहीं की। यमराज ने आदेश दिया, ऐसा व्यक्ति नरक में ही रहेगा, क्योंकि जिसने जीवन भर स्वार्थ में जिया, उसका स्वर्ग में कोई स्थान नहीं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि धन अपने साथ नहीं जाता, केवल पुण्य साथ जाता है। 3 तुलसी जल चढ़ाने वाली स्त्री। एक गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। वह रोज सुबह भगवान विष्णु को तुलसी का जल अर्पित करती थी। उसके पास न धन था, न दान करने की शक्ति, लेकिन उसका मन बहुत भक्तिभाव से भरा हुआ था। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसकी आत्मा को लेने आए, परंतु तभी तुलसी और विष्णु भक्ति के प्रभाव से विष्णुदूत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमारे प्रभु की सच्ची भक्त है। इसकी भक्ति ने सारे पाप नष्ट कर दिए हैं। इसे नरक या यमलोक की पीड़ा सहनी नहीं पड़ेगी। विष्णुदूत उसकी आत्मा को सीधे बैकुंठ ले गए। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति सबसे बड़ा पुण्य है। 4 शिकारी और गाय की कथा। एक शिकारी था जो जीवन भर जानवरों का शिकार करता रहा। उसकी कमाई भी यही थी। उसके पाप इतने अधिक हो गए कि मृत्यु के बाद उसके नरक जाने का ही निश्चित था। एक बार गर्मी के मौसम में वह जंगल में शिकार कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाय प्यास से तड़प रही है। उसका हृदय पिघल गया और उसने पास के तालाब से पानी लाकर उस गाय को पिला दिया। यह छोटा सा पुण्य उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गया। जब वह मरा और यमराज के दरबार में पहुंचा तो चित्रगुप्त ने उसके अनगिनत पाप गिनाए। लेकिन जैसे ही गाय को पानी पिलाने का पुण्य सामने आया, यमराज मुस्कुराए और बोले, तेरे पाप बहुत बड़े हैं, लेकिन यह पुण्य तुझे नरक से बचाने के लिए पर्याप्त है। इस पुण्य के कारण तुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि एक छोटा सा पुण्य भी जीवन का उद्धार कर सकता है। ये सभी कथाएं गरुड़ पुराण से हमें यही सिखाती हैं कि मनुष्य का धन, पद, शक्ति साथ नहीं जाता। केवल पुण्य और भक्ति ही आत्मा को नरक से बचाकर स्वर्ग या मोक्ष की ओर ले जाते हैं।